एक और रणवीर का सवाल है आपके लिए। जब मैंने प्राणायाम की शुरुआत करी मेरी लाइफ में, पहले तो फुटबॉल में बहुत हेल्प हो गई, स्टैमिना बहुत ज़्यादा बढ़ी, सुपर। डाइजेशन आई फील इम्प्रूव हुई थी मेरी, यस फैट लॉस ज़्यादा हो रहा था। यस एंड द थर्ड थिंग आई डेफिनेटली फील कि क्योंकि मैं मीडिया प्रोफेशनल हूँ, जी। हमें लुक्स के बारे में, चेहरे की रौनक के बारे में, ये सब चीज़ें फैक्टर्स होते हैं हमारे लिए, जी। प्रोफेशनल फैक्टर्स जी। होते हैं। और मेरे जितने भी एक्टर मॉडल फ्रेंड्स हैं सारे प्राणायाम करते हैं, जी। तो कुछ तो लिंक है ऑक्सीजनेशन का। ये तो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश लिंक है। मतलब ये एक तो बरसों से, हजारों सालों से हमारे देश के की धरोहर है योगासन करना और प्राणायाम करना। तो साइंटिफिकली भी उसके बारे में पिछले 30-40 साल में काफ़ी सारे रिसर्चेस हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं पहले भी कहते आया हूँ कि लंग्स का काम ही क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो अंदर ले लो, शरीर के हर सेल तक पहुंचा दो और हर सेल में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दो। तो आप प्रॉपरली अगर किसी के गाइडेंस में आप प्राणायाम सीख रहे हो, और वैसा ही करना चाहिए, मैं इसे रिकमेंड नहीं जनरली करता हूँ कि आप, गलत नहीं है ऑनलाइन, अगर टाइम ही नहीं है प्रैक्टिकली वही पॉसिबल है तो, बट किसी गुरु के सामने बैठ के आप अगर ये सब चीज़ें करते हो तो आप ज़्यादा साइंटिफिकली वो बेटर करते हो। तो सिर्फ आपका स्टैमिना, जैसे आपने बताया कि आपका फुटबॉल खेलने का स्टैमिना बढ़ गया या गट हेल्थ इंप्रूव हो गया, स्किन इज़ बेटर, यू आर फीलिंग बेटर। कमिंग टू माई पार्ट ऑफ एज अ चेस्ट फिजिशियन, काफ़ी सारे पेशेंट्स रहते हैं जिनमें एलर्जिक राइनाइटिस हम कहते हैं कि थोड़ा सीज़न चेंज हो गया, छींकें आनी शुरू हो गई, या बार बार सर्दी होती है, या अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, प्राणायाम से जो ओवर सेंसिटिव हुआ है उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की, छोटी चीज़ से भी किसी ने अंदर से एक फाइल निकाल के झाड़ दी, उसमें से धूल निकली तो 20-25 छींकें आ गई, ये सब सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव बन गए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो भी इम्प्रूव हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली यू फॉलिंग सिक विथ एलर्जिक राइनाइटिस या अस्थमा वो भी कम हो जाता है। तो अस्थमा में भी उसका काफ़ी सारा उपयोग बताया गया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सही शिक्षक के अंदर, गुरु के अंदर आपको वो ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपने मन से नहीं कीजिए। अगर आपने 5 या 10 मिनट के लिए बैठकर अनुलोम विलोम किया ना, नशा हो जाता है। जिस सही बात है, ऑक्सीजन का नशा हो जाता है। ये नशा मैं खुद भी अनुभव करता हूँ। ऑनेस्टली आई थिंक अनुलोम विलोम स्पेशली, बहुत सारे प्राणायाम्स होते हैं, बट अनुलोम विलोम जो आपके दिमाग को अफेक्ट करता है, जो आपके एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करता है, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दैट इन माय लाइफ। मार्शल आर्ट्स में, बचपन में मार्शल आर्ट्स बहुत किए थे, तभी हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते थे स्टैमिना के लिए। अब जाकर जब मैंने बायोलॉजी सीखी है थोड़ी जिंदगी में पॉडकास्ट के लिए, ये जाना है कि आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स इंप्रूव हो जाए। एब्सोल्युटली। ये कुछ कहना चाहोगे आप ब्लड ऑक्सीजन के बारे में? वही, मतलब हमारा पूरा लंग्स को हेल्दी रखने का जो उद्देश्य है वो यही है कि लंग का काम ही वही है कि ऑक्सीजन लो, शरीर के हर सिस्टम में पहुंचाओ और हर सिस्टम अपने आप से अच्छे से काम कर पाए। क्योंकि जब ऑक्सीजनेशन, हम काफ़ी बार ये देखते हैं अनफॉर्चुनेटली, जब अभी हम तो प्रिवेंटिव बात करें कि प्राणायाम कीजिए, ये नहीं करो, आप इंडोर पोल्यूशन कम कर दो वगैरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनको कोई लंग फाइब्रोसिस हो चुका है ऑलरेडी, या COPD है, अस्थमा है, कि दे आर फाइटिंग विद देयर डिसीज ऑफ द लंग, तो उसमें भी अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन, जो मैंने फिजियोथेरेपी की भी बात कही थी, फिजियोथेरेपी ये एक, इट्स अ डिफरेंट वे टू ट्रेन योर बॉडी। उसमें हाथ पैर के भी हम एक्सरसाइज करवाते हैं, स्पेसिफिकली डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज। तो उसमें भी प्राणायाम का, अनुलोम विलोम का, इस सब का ओंकार जो बोला जाता है, जिस तरह के से मैंने सुना है कि देर आर 84 वेज ऑफ सेइंग इट एंड देर इज़ अ इंडिकेशन फॉर ईच। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से कहेंगे, या वगैरह वगैरह। तो ये किसी ट्रेनर के अंडर आप ट्रेन करोगे खुद को, तो उसमें ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल। और मेट्रो सिटीज़ में, हमारे जैसे मुंबई दिल्ली में, हमें यही देखना है कि आजू बाजू में जो हो रहा है वो अपने कंट्रोल के बाहर है, राइट? जो आउटसाइड एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज लिटरली बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ अ कॉमन पर्सन। हमारे कंट्रोल में क्या है? तो इंडोर पोल्यूशन को जीरो कर दीजिए जितना हो सकता है, एंड फोकस ऑन योर ओन हेल्थ बाय डूइंग योगा, स्पेशली प्राणायाम। अपार्ट फ्रॉम, अगर आप जिम भी कर रहे हैं या आप कोई स्पोर्ट भी खेल रहे हैं तो भी प्राणायाम, बिकॉज प्राणायाम सिर्फ फेफड़े के लिए या डायफ्राम के लिए या सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाना इतना ही नहीं है। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, माइंड को भी वो
शांत करता है, या यू फील पॉजिटिव, यू फील, सो इट्स अ एक्सरसाइज फॉर द माइंड ऑल्सो. जिनको क्रॉनिक लंग डिसीजेस है, ऐसा देखा गया है कि उनमें आफ्टर बैटलिंग दैट एनी क्रॉनिक इलनेस फॉर दैट मैटर, वो इंसान साइकोलॉजिकली थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है. तो उसके लिए भी प्राणायाम not only helping his lungs and the breathing muscles, but also inducing some positivity in his mind. तो उसका बहुत बड़ा रोल है. पता है, कहते हैं कि जब आप एंग्शियस हो जाते हो, एंग्जाइटी फील होती है, तो आपकी ब्रेथ फास्ट हो जाती है. जी. और जब आप शांत होते हो, जी, जब आप घर पे होते हो, रिलैक्स कर होते हो, आपकी ब्रेथ लंबी हो जाती है. जी. जैसे जब डीप एंड स्लो. जब आप खुश होते हो, आप स्माइल करते हो, पर ये भी सच है कि वो एक नर्वस पाथवे है कि ब्रेन को खुशी फील हो रही है, चेहरा स्माइल कर रहा है, पर वो रिवर्स नर्वस पाथवे भी एक्टिवेट हो सकती है. कि अगर दिन जस्ट नॉर्मल चल रहा है, अगर आप स्माइल करोगे तो खुशी महसूस होगी दिमाग को. उसी तरह अगर आपको अपनी खुद की एंग्जाइटी कम करनी है, ये कहा जाता है कि बैठकर लॉन्ग ब्रेथ लो. जैसे जैकी श्रॉफ ने हमारी शो पे ही कहा था, सांस लेते जा बिड़ू. एब्सोल्युटली राइट. वेरी वेरी वेल सेड. ये मैंने साइकोलॉजिस्ट के साथ भी कंफर्म किया जी कि ब्रीदिंग का एक रोल रहता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड. ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करना ही चाहिए. एंड सिर्फ लंबी सांस नहीं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. जब इफ यू आर डिस्टर्ब फॉर वॉट एवर, इफ यू आई ऑलवेज टीच माई पेशेंट्स कि पहले लेट जाओ बिस्तर पे, पैर थोड़े नज़दीक ले लो, कोई एक डायरी या पतली सी कोई बुक पेट पे रख दो, एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. कि मैं जब सांस ले रहा हूँ तो डायरी ऊपर आनी चाहिए, मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो अंदर जानी चाहिए. दैट इज़ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. दैट इज़ हाउ वी शुड बी ब्रीदिंग. हम जब पेशेंट्स को भी बोलते हैं लंबी सांस लो तपासते वक्त, तो ऐसा किया जाता है. वो नहीं, यहाँ से होना चाहिए. सो यस, सो डायफ्राम जो कपालभाति में करवाते हैं, जो रॉजर फेडरर भी करते हैं. रॉजर फेडरर जो टेनिस के सचिन माने जाते हैं. आई वोंट से कोहली, क्योंकि कोहली की मेंटालिटी अग्रेसिव है. सचिन की मेंटालिटी काम एंड कंपोज. रॉजर फेडरर बिल्कुल वैसे है. और उन्होंने सक्सेस देखा टिल ऑलमोस्ट एज 40 आई थिंक. जब उनसे पूछा गया कि आप एज 40 तक कैसे खेल रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि यार मैंने ना ब्रीदिंग सीखी है कि ब्रीदिंग नाक से करनी चाहिए और पेट से करनी चाहिए, ना कि मुंह से और ना कि छाती से. राइट, एब्सोल्युटली राइट. सो दैट इज व्हाट द डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज. दैट इज व्हाट आवर फिजियोथेरेपिस्ट्स टीच आवर पेशेंट्स. एंड जो अपने योगा गुरु रहेंगे जो प्राणायाम सिखाते हैं, वो भी यही टीच करेंगे. जस्ट एक साइड कमेंट यू कैन से, हमने काफ़ी बार सुना है ना, उस व्यक्ति ने आखिरी सांस ले ली. इसका मतलब क्या है? तो हर व्यक्ति की सांसें डेजिग्नेटेड है. सपोज 1 करोड़ डेजिग्नेटेड है मेरे लिए, कि सिंस द टाइम आई एम बॉर्न आई एम डेजिग्नेटेड विथ 1 करोड़ ब्रेथ्स. आप और मैं जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है, वी आर ब्रीदिंग 14 to 16 टाइम्स पर मिनट. 1 मिनट में हम 14 या 16 बार सांस ले रहे हैं. तो अगर आप जितनी अच्छी और लंबी सांस लोगे तो आप 14 का 12 भी कर सकते हो. ये जो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जो टीचर्स है हमारे, या जो जिनको 3 घंटे की नींद पे वो काम कर सकते हैं दिन भर, ऐसे जो लोग हैं, हमें मालूम है वो कौन लोग हैं, वो ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं. वो ब्रीदिंग उनकी नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीद यू कंट्रोल. सी टर्टल्स जो है वो 100-200 साल क्यों जीते हैं? बिकॉज उनका ब्रीदिंग इज 6 to 8 पर मिनट. तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू ब्रीथ. तो अगर मैंने 1 करोड़ सांसें मेरी 5 साल में इस्तेमाल कर ली, तो 1 करोड़ पे मशीन बंद.